शांति। आज के मुरली का स्लोगन है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आओ। ये बहुत सुंदर अभ्यास है और प्रोसेस भी है, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं इनसाइड आउट प्रोसेस। कई बारी जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं या किसी व्यक्ति के संबंध संपर्क में आते हैं, तो या तो उस कार्य के बारे में सोच करके कार्य व्यवहार में आते हैं या उस व्यक्ति के बारे में सोच करके उस व्यक्ति के संबंध संपर्क में आते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, वो कार्य जब बिगड़ जाता है या संबंध में थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं तो हमारी स्थिति पर उसका असर आता है, अर्थात हमारी स्थिति भी डामाडोल होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आज बाबा ने जो स्लोगन में बताया, कोई भी कार्य में व्यवहार में आना है, संबंध संपर्क में आना है, तो पहले अंतर्मुखी होकर के फिर बाहर मुक्ता में आओ। अंतर्मुखी अर्थात अपनी मुख जो है अंदर की ओर करना, अपनी स्वयं की जो श्रेष्ठ स्थिति है उसकी स्मृति में रहना, बाबा की याद के अनुभव को याद करना और उनके साथ में रह कर के कार्य व्यवहार में आना। तो इस प्रकार से जब हम अंतर्मुखी स्थिति में अर्थात स्मृति स्वरूप होकर के कार्य व्यवहार में आएंगे या किसी के संबंध संपर्क में आएंगे, तो कोई भी कार्य क्यों ना बिगड़ जाए या संबंधों में ऊपर नीचे ही क्यों ना हो जाए, हमारी स्थिति, क्योंकि हम स्मृति स्वरूप है, हमारी स्थिति सदा श्रेष्ठ रहेगी। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है। हम सभी ब्राह्मण बच्चे, ये ज्ञान है सभी को कि ये ड्रामा है, सभी के अपने अपने संस्कार हैं। ये सब ज्ञान होते हुए भी जब उस सिचुएशन में हम आते हैं तो हम स्मृति स्वरूप नहीं रह पाने के कारण से हमारी स्थिति अचल अडोल नहीं हो पाते, हलचल में आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने ये जो स्लोगन दिया, इसको हमें अभ्यास करना है। ये सिर्फ वन टाइम की बात नहीं है, लेकिन बार बार इसको हम अभ्यास में लाए, अंतर्मुखी होकर के फिर बाहर मुक्ता में आना। अंतर्मुखी होना, अपने स्मृति स्वरूप में रहना, बाबा की याद में उनके साथ में रह कर के जब हम कार्य व्यवहार में आए, तो ये बार बार का अभ्यास, जिसको बाबा ये भी कहते हैं बहुकाल का अभ्यास। तो इस अभ्यास से हम अपनी स्थिति को सदा स्थिर, स्टेबल बना सकते हैं। तो आज के इस स्लोगन के अनुसार चलिए हम आज से ये अभ्यास शुरू करें, अंतर्मुखी फिर बाहर मुक्ता में आना। तो ये दादी गुलजार ने भी ये किया, दादी जानकी ने भी किया। इसीलिए दादी जानकी जी बार बार ये अपने आप से भी पूछते थे और हम सब से भी पूछते थे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। यही अंतर्मुखता की स्थिति है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए। तो चलिए आज से ये हम अभ्यास करें और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।